गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। यू नो फोटोसिंथेसिस क्या है, पता ही होगा आप सभी को। जैसे कि हम सभी फूड क्यों खाते हैं, फूड को टेक क्यों करते हैं, ताकि हमें अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड हो, जिससे हम अपना फंक्शन टाइम टू टाइम रेगुलर कर सकें। क्या कभी किसी ने ये सोचा कि मैं अपना काम इरेगुलरली करूं? कभी नहीं। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए ताकि वो अपने फंक्शन को अच्छे से कर सकें। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड टेक करने से। और फूड टेक कैसे करते हैं? बाय प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो एसेंशियल्स मटेरियल्स क्या हैं? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड बोलो सनलाइट। ओके, ये 4 जो एसेंशियल्स मटेरियल्स हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये लिख लिया। अब ये जो एसेंशियल मटेरियल्स है ये आते कहाँ से हैं? जैसे हम अपने किचन का मटेरियल, किचन का जितना भी प्रोडक्ट होता है वो सब हम ग्रोसरी शॉप से जाकर ले आते हैं। वैसे ही जो प्लांट्स है वो कहाँ से लाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें इन्वायरमेंट से मिल जाता है। ओके, वाटर कहाँ से मिलेगा उन्हें? अंडरग्राउंड रूट से। ओके, रूट से क्यों बोला मैंने? क्योंकि रूट तो अंडरग्राउंड होता है। हाँ, मानती हूँ कि कुछ ऊपर के साइड भी होते हैं, बट रूट से उन्हें वाटर मिलता है। सनलाइट सन से मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन। अब ये 4 एसेंशियल मटेरियल कैसे यूज होते हैं? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस glucose and oxygen. Glucose is the form of carbohydrate, and carbohydrate divided into three categories: carbon, hydrogen, oxygen. Okay, और इन सब से एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी को प्लांट्स यूज करते हैं। तो अगर एसेंशियल मटेरियल्स एंड ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप सभी कर लेंगे, 100% कर लेंगे। ये आपके 2 मार्क्स हो गए। ओके, फर्स्ट एसेंशियल, सेकंड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या है? रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन में आप क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बदले आप लोग कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट में 3 चीजें, ये मैंने आपको पहले बता दिया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स प्लांट्स को भी एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी के थ्रू प्लांट्स डेवलप करते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं और उन फ्रूट्स को हम खाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस। अब आप पूछोगे कि ये जो क्लोरोफिल है इसका काम क्या है? क्लोरोफिल का काम होता है कि सनलाइट को अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब करना, कंज्यूम करके रख लेना, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेना। तो फोटोसिंथेसिस भी तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही होगा ना। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में अगर मैं करवाती हूँ तो सनलाइट नहीं, तो क्लोरोफिल किसे कंज्यूम करेगा? किसी को नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? इन डे टाइम जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड एब्सेंस ऑफ लाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सहेल, एंड इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। इसलिए नाइट में हमें पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा और हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, लास्ट पॉइंट है कि जो स्टोमेटा है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स का फंक्शन क्या है? उन होल्स के 2 फंक्शन है। एक एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब जो हम इनहेल करते हैं वो एक्सहेल करेंगे, जो हम एक्सहेल करेंगे वो इनहेल करेंगे। यही पॉइंट है, बट कंडीशन होनी चाहिए कि डे है या नाइट है। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैस स्टोमेटा के थ्रू होता है। और जब फोटोसिंथेसिस के बाद जब वाटर का लेवल ज्यादा हो जाता है लीफ के अंदर, तो इवोपरेशन भी किससे होता है? स्टोमेटा के थ्रू। ये भी पॉइंट क्लियर है। तो इन सारी बातों का एक ही निचोड़ है कि water plus carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll, it produce glucose and
ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लांट्स खुद यूज करते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं। तो हम डिपेंड हैं प्लांट्स पे, प्लांट्स डिपेंड है हमारे ऊपर। अब आप बोलोगे हम पे क्यों डिपेंड है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं हम भी तो बनाते हैं, हमारे बॉडी से भी तो एक्सहेल होता है। अगर हम इनहेल ही नहीं करेंगे तो एक्सहेल कैसे करेंगे? तो प्लांट्स डिपेंड एनिमल, ह्यूमंस पे, ह्यूमंस डिपेंड है प्लांट्स पे। इसलिए ये पॉइंट ये है कि पेड़ को कभी हमें काटना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ये बात तो है इस साइड की, बट ये फोटोसिंथेसिस का अगर आप इतना समझते हो, इतना अपने माइंड से लिख कर आते हो एग्जाम में, तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंशियल मटेरियल, सेकंड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, थर्ड उन्हें यूज कैसे करते हैं, फोर्थ रिएक्शन। ये 4 पॉइंट्स आपके आंसर में होना चाहिए। 6 to 10 के क्वेश्चंस इतने टॉपिक से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, सो बाय। नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं जल्दी आऊंगी। कमेंट करके बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।